दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक वो जिन्हें सुबह पढ़ना पसंद होता है और दूसरे वो जिन्हें रात में पढ़ना पसंद होता है। इस वीडियो में मैं दोनों के लिए परफेक्ट टाइम टेबल बताऊंगा। देखो, सबसे पहले ये क्लियर कर लो कि अभी आपको 5 से 6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप अभी से इतना पढ़ोगे तो आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाओगे। 2 से 3 दिन फॉलो होगा और फिर मन ही नहीं करेगा। ऐसा सबके साथ होता है। हम जोश में इतना खतरनाक टाइम टेबल बना देते हैं और फिर 2 दिन बाद उसे फॉलो ही नहीं कर पाते। इसलिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और कंसिस्टेंसी रखनी है। एक बार आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो बाद में आप अपने हिसाब से कितना भी पढ़ते रहना, लेकिन अभी स्टार्टिंग फेज है, इसलिए आपको डेली बस 2 से 3 घंटे ही पढ़ना है। और बाकी वर्कआउट करो, स्किल्स डेवलप करो और अपने ऊपर काम करो। अगर खुद को सबसे अलग दिखाना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। प्रेशर में पढ़ाई नहीं करनी, चिल रह के पढ़ो और खुद को बेटर बनाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं सुबह पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए। देखो, आपको रात को 10 बजे सोना है और सुबह 5 बजे उठना है। 7 आवर्स की स्लीप तो आपको जरूर लेनी ही लेनी है, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट में आपको फ्रेश वगैरह हो जाना है और 15 मिनट आपको वर्कआउट करना है। थोड़ी वॉक करना या फिर थोड़ा योगा कर लेना, ठीक है ना। जो माइंड रिलैक्सिंग योगास होते हैं ना, और थोड़ा वर्कआउट जो होते हैं ना, वो सब करना, ठीक है। 15 मिनट करना है बस, ताकि आपका माइंड जो है वो रिलैक्स हो जाए और फोकस में आ जाए। तब आपको 5:30 से 7 AM तक फर्स्ट स्लॉट लगाना है पढ़ाई का, ठीक है। इसमें आपको सेल्फ स्टडी करनी है और इस टाइम आपको मैथ्स या फिर साइंस पढ़नी है, क्योंकि इस टाइम आपका माइंड रिलैक्स और फोकस मोड में है। आप प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाओगे, इसलिए आपको इस समय मैथ्स या फिर साइंस ही करनी है, क्योंकि मैथ्स और साइंस में अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स होती है। देखो, मैथ्स को तो आपको डेली करना है, क्योंकि मैथ्स तभी स्ट्रांग होती है जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करने से ही वो स्ट्रांग बनती है। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करोगे ना, एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे, तो आप आराम से कर सकते हो मैथ्स को। इसलिए आप एक काम कर सकते हो, ये देखो ना, आपके पास 1.5 घंटा मिल रहा है आपको, ठीक है। इसको आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 45 मिनट डेली मैथ्स करना और 45 मिनट डेली साइंस करना, ठीक है। ऐसे करके आप दोनों को टाइम दे पाओगे डेली। उसके बाद 30 मिनट फोन चलाना, लेकिन फोन में भी अच्छी चीजें देखना। 5 से 6 मिनट आप रील्स स्क्रॉल कर सकते हो, लेकिन बाकी टाइम कुछ सीखने वाली चीजें देखना। थोड़ी बहुत रील्स देखना चलता है, लेकिन ज्यादा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, ठीक है। ऐसे नहीं कि पूरे 30 मिनट आप रील्स ही स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। सिर्फ 5 से 6 मिनट देखना। तब 30 मिनट स्कूल के लिए रेडी होने के लिए हो जाएंगे। उसमें आप ब्रेकफास्ट करना और स्कूल के लिए अच्छे से रेडी होकर चले जाना, ठीक है। और 8 AM से 2 PM तक आपका स्कूल रहेगा। मेजॉरिटी स्कूल्स की टाइमिंग यही रहती है, इसलिए मैं इसी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इसे थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो, थोड़ा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्कूल में अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट वहीं क्लियर कर लेने हैं, और अगर अच्छा नहीं पढ़ाता है तो आप अपने स्कूल में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। स्कूल में आपके 6 आवर्स होते हैं, अगर आप सब वेस्ट कर दोगे तो आपके 6 आवर्स ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा बहुत तो टीचर को सुनना ही है और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करना, ठीक है। जितना समझ में आएगा उतना समझने की कोशिश करना। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार टीचर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा रहा है, कुछ भी बैठ जा रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी पढ़ा दे रहा है, तो देखो, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे आप 6 आवर्स अपने वेस्ट नहीं होने दे सकते। इसलिए आपको क्या करना है ना, जो भी वो लोग होमवर्क देंगे या फिर आपको थोड़ा बहुत जो आपको पढ़ने लायक होगा, ठीक है, जो आप घर में पढ़ोगे या फिर ट्यूशन में पढ़ोगे, उसको वहाँ पे रिवाइज करना, ठीक है। या फिर अपना जो होमवर्क होगा ना वो सब निपटा लेना, ठीक। अगर आप होमवर्क वहीं पे कर दोगे ना तो आपका ये घर में जो होगा ना वो टाइम बचेगा, ठीक है। 1 आध घंटा वरना घर में भी चला जाता है होमवर्क करने में, और 10th में भी ये काम वाम बहुत ज़्यादा देते हैं। इस वजह से आपको ना जितना भी होमवर्क होगा वो सब वहीं पे बैठ के निपटा देना है, क्योंकि 6 आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके ये सब वेस्ट हो गए तो आपकी सही में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। उसके बाद 2 PM से लेके 3:30 PM तक आपको आराम से घर में रहना है और रिलैक्स रहना है, ठीक है। घूमना है, फिरना, एंजॉय करना है, फोन चलाना, जो करना होगा वो करना, ठीक है। लेकिन फोन में भी अच्छी चीज़ें देखनी है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और मजे से घूमना फिरना, 1.5 घंटे आपके पास, अपना लंच करना और ड्रेस व्रेस चेंज करके अपने अच्छे से रहना, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेनी। स्कूल से आने के बाद तो वैसे भी पढ़ने का मन करता नहीं और कोई पढ़ता भी नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ट्यूशन के लिए रेडी हो जाना, या फिर ट्यूशन या फिर कोचिंग वोचिंग जाओगे तो उसके लिए रेडी हो जाना। और तब 4 से या फिर 6 PM तक ज़्यादातर बच्चे इसी टाइम जाते हैं, तो आपको इस समय अपने ट्यूशन या कोचिंग चले जाना है और वहाँ पे अपने फोकस करके वहाँ पे पढ़ाई करनी है, ठीक है। वहाँ पे तो अच्छे से 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप समझने के लिए जा रहे हो, तो वहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सब अपने क्लियर कर लेना। तब आपकी 6 बजे आप घर में तब 6 से 7 PM आपको एक स्किल पे काम करना है। आपको अगर सबसे अलग दिखना है तो एक स्किल या फिर एक स्पोर्ट पे जरूर काम करना है। एडिटिंग सीखो, कंटेंट क्रिएशन करो, स्पोर्ट खेलो, चेस या फिर कोई भी माइंड गेम खेलो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो वो स्किल सीखो, ठीक है। एक जरूर सीखनी है आपको, सिर्फ 1 आवर देना है डेली और खुद को बेटर करना। उसके बाद 7 से 8 PM आपको सेल्फ स्टडी करनी है और इस टाइम आप सोशल साइंस पढ़ सकते हो। फिर 8 से 9 PM आपको डिनर करना है, रिलैक्स रहना है, फोन चलाना है, मस्ती करनी है, खुश रहना है, ठीक है। ये 1 घंटा आपके लिए, आप इसमें जो करना चाहो वो करना। फिर 30 मिनट आपको हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़नी है। स्टोरीज रहती है इसलिए आप 30 मिनट दे सकते हो, और नॉर्मली अपना जो भी है वो सब पढ़ सकते हो। यूट्यूब से समरी सुन लेना या फिर अपनी बुक से रीड कर लेना। और तब 10 बजे आपको आराम से सो जाना है, ठीक है। और तब आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी है और मजे से सोकर अपना रिलैक्स रहना। देखो, ये टाइम टेबल अभी सिर्फ स्टार्टिंग फेज के लिए, अप्रॉक्स 1 जून तक।
हाफ ईयरली आने से पहले हम थोड़े चेंजेस करेंगे और अपना स्टडी टाइम और बढ़ाएंगे। उस समय हम दूसरा टाइम टेबल फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय हमें ज़्यादा ज़रूरत रहेगी पढ़ने की। इसलिए हम जो फालतू की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हटा देंगे और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर अभी आपने इसे फॉलो करा तो आपकी स्टडी भी अच्छी से हो जाएगी और आप एक स्किल भी डेवलप कर पाओगे और आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। 3 घंटे आप आराम से पढ़ भी पा रहे हो, एक स्किल भी सीख पा रहे हो और वर्कआउट, योगा सब चीज़ें कर पा रहे हो, ठीक है, मस्ती भी कर पा रहे हो, सब चीज़ें हो रही हैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब देखो ये टाइम टेबल है रात में पढ़ने वालों के लिए। आपको 12 बजे सोना है और सुबह 7 बजे उठ जाना है। आराम से 7 बजे उठो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आपने रात भर पढ़ाई करी है इसलिए आराम से उठना। 15 मिनट फ्रेश वगैरह हो जाना, 15 मिनट योगा या फिर वर्कआउट करना जैसे पहले बताया था, और फिर अपना 30 मिनट ब्रेकफास्ट करना और स्कूल के लिए रेडी हो जाना। और तब 8 से 2 PM तक आपका स्कूल रहे और 2 PM से लेके 3:30 PM तक आपको रिलैक्स रहना है, फ़ोन चलाना है, जैसे सुबह वालों के लिए बताया वैसे ही सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करना है। और 4 से 6 आपको ट्यूशन कोचिंग जाना है वैसे ही, और 6 से 7 आपको स्किल डेवलप करनी है। सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा, लेकिन देखो इसमें आप चेंजेस देखो। 7 से लेके 8:30 PM तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है, मैथ्स या फिर साइंस, ठीक है। या उसमें हम सुबह वाले में 7 से 8 तक कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको आधे घंटे बढ़ाना पड़ेगा। और इसमें आपको मैथ्स और साइंस करनी है वैसे ही, 45 मिनट मैथ्स को देने और 45 मिनट आपको साइंस को देने। उसके बाद 8:30 से लेकर 9:30 तक आपको डिनर करना और रिलैक्स रहना है, फ़ोन चलाना है, मस्ती रहना है। और तब 9:30 से लेकर 10:30 तक आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इसमें आप सोशल साइंस पढ़ोगे और तब आपको 30 मिनट रिलैक्स रहना है, या फिर अपनी स्किल के ऊपर काम कर सकते हो। फ़ोन चलाना है, फ़ोन चलाना, स्किल के ऊपर काम करना होगा वो कर लेना, जो भी करना होगा बस अच्छे से करना, अच्छी चीज़ करना। उसके बाद 30 मिनट आपको इंग्लिश या फिर हिंदी की स्टोरी सुननी है, समरी सुनना, ये सब चीज़ें कर लेना। और तब 12 बजे आपको अच्छे से सो जाना है। देखो इसमें भी आपकी 3 आवर स्टडी हो रही है, एक स्किल हो रही है, और सेम टू सेम जैसे वो वाला टाइम टेबल है वैसे ये भी है, ठीक है। दोनों बढ़िया टाइम टेबल है, एक सुबह पढ़ने वालों के लिए, एक रात में पढ़ने वालों के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सुबह वाला टाइम टेबल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें सेल्फ स्टडी सुबह करो फिर शाम को करो, ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। लेकिन रात वाले में आपको सब कुछ शाम को करना पड़ता है और बॉडी में लोड आने लगता है। और बाकी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगेगा उसे फॉलो करना, लेकिन फॉलो जरूर करना है एक टाइम टेबल को, ठीक है। और ज़्यादा टाइम मत बढ़ाना अपनी स्टडी के लिए, आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना, वरना 2 दिन करोगे फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको धीरे धीरे करके कंसिस्टेंसी लानी है, फोकस बढ़ाना अपना, और तब आप सब कुछ कर सकते हो अच्छे से। और अगर टाइम टेबल में कोई भी कमी लग रही है या फिर आपको अपने हिसाब से टाइम एडजस्ट करवाना है, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और अगर कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा हर चीज़ में। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में मुझे बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।